बहुत ही अच्छे से समझेंगे और मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और कैसे कैसे कह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे आप। इन्होंने कहा अंजलि अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला करती है। अपनी खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि उसने केवल 11,475 रुपए खर्च किए थे, जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने के निर्णय के 60% ही थे। अंजलि का वेतन कितना है या फिर कितना था, ये हमें बताना है। इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे। चलिए बताइए उत्तर। और हाँ, आप सभी के प्यार और सहयोग से 10 बिलियन के सफर को हम लोगों ने पूरा किया है। मतलब हम सबने मिलकर ही पूरा किया है, ठीक है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप किसी सफर को शुरू करते हैं तो आपकी इच्छाएं बहुत होती हैं कि यार, है ना, मतलब कि कब 10 मिलियन होंगे, तब अलग चाम होगा, तब अलग क्रेज होगा। जैसे अब आपको लगता है कि है ना, जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तब एक अलग जोश होगा, तब एक अलग जुनून होगा, है ना। मतलब जिंदगी एक अलग सफर है यार। और एक बात किसी ने बहुत सच कही है कि मंजिल तक पहुंचकर जाने से अच्छा है उस सफर का रास्ता जो है वो बहुत अच्छा है। मतलब, है ना, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा रास्ता खत्म हो, पर ये नहीं था कि कभी 10 मिलियन ना हो। अब आगे के टारगेट होंगे। अब एक बात आपको और बताऊं, अब ये मतलब जो है ये सफर, अब इसमें वो मजा पता है कब आएगा, जो 100 मिलियन की बारी आएगी। मतलब समझो कितना बड़ा नंबर चला गया, क्योंकि 20 मिलियन 30 मिलियन ये अब जस्ट एक नंबर रह रहेंगे। जैसे देखो, जब 1 मिलियन हुए तब बहुत खुशी हुई, फिर 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 तक बहुत मजा आया कि 5 मिलियन होंगे, 5 मिलियन होंगे। फिर उसके बाद जब हुआ 10 तब लगाया, फिर उसके बाद ऐसा लगता था 10 हो जाए, सीधा 10 हो जाए, ठीक है। तो तब तो ऐसे लगता था। चलिए देखते हैं इधर आते। अंजलि अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला करती है। अपनी खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि उसने केवल 11,475 रुपए ही खर्च किए, ठीक है जी। अब हम मान लेते हैं कि अंजलि की इनकम ए थी, ठीक है, और उसने फैसला किया था कि वो क्या करेगी, है ना, कि उसने फैसला किया था कि भाई वो 45% खर्च करेगी, ठीक है, अपनी इनकम का 45% खर्च करेगी। और उसने खर्च किया कितना, 11,475, ठीक है, जो कि उसके खर्च किए जाने का 60% ही है, जो कि उसके खर्च किए जाने का 60% ही है। तो ये किसके बराबर हुआ भाई? ए क्या है? इनकम है, उसका 45% खर्च करना था, ठीक है। अब भाई उसका 45% खर्च कर दिया, ठीक है, परंतु इसका भी 60% खर्च किया, जो बराबर किसके है? 11,475 के। आप इसको काटेंगे। अब आप इसको यहाँ पर 3 पर अगर काटते तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 3 पाले 15, ठीक है। और अगर हम इसको काटते हैं तो आप काट लीजिए 5 पर 9 पाले 45, 5 दूनी 10 और 0, और ये एक आ गया 0, ठीक है। अब हम इसको काटे 9 पर, 9 चौके 36, तो पीछे 42 बचेगा। और हमारे पास आया अगर 36, तो ये तो गड़बड़ हो रही है ना। 8 और 2 कटना तो चाहिए भाई, ठीक है। 9 चौके 36, तो पीछे 22 बचेगा। 9 दूनी 18 और 9 पाले 45, तो आपके पास हो जाएगा 4250। 4250 आ रहा है और एक 0 ये रहा, तो डबल 0। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है भाई। क्योंकि इससे कटेगा, 9 से आप काटेंगे, है ना। 9 चौके 36, पीछे 22 बचेगा। 9 दूनी 18 और 9 पाले 45, तो आपके पास आएगा 42,500। 42,500 क्या है? ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। इस पर आते हैं, इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। इसमें इन्होंने आपको ये क्वेश्चन दी हुई है, एसएससी एमटीएस का पेपर है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया, समझ लीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले आप इसको अपनी रियल लाइफ के ऊपर लीजिए। जैसे आपने ये सोचा था कि जितना भी मैं कमाऊंगा मैं 45% उसका खर्च करूंगा, ठीक है, पर आपने पूरा 45% खर्च नहीं किया। आपने किया कितना? उसका 60%, ठीक है। तो आपने कमाए ए रुपए, आपने 45% सोचा था, पर आपने इतने का 60% खर्च किया, जो कि बराबर है 11,475 के। तो आपने इसको निकालना था कि मेरी इनकम क्या है, आपने बता दिया काटापिटी करके कि मेरी इनकम इतनी है, बात खत्म हो गई। चलिए इस पर आते हैं। तो हम इसको यहां पर देखेंगे, ये क्या होगा? 50 माइनस 20, है ना, प्लस आप आगे देखेंगे 6 बटा में 3 तो 2 माइनस 1, यही होगा। 6 बटा में 3 तो 2, 2 माइनस 1, यही होगा। तो आप देखना ये क्या बचेगा? 30 प्लस में 1, 31 बचेगा। 31 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन सी, है कि नहीं? तो 31 क्या? कोड वहां से, सिंपल सा प्रश्न है। इस पर आते हैं, टाइमर भी लगा ले, थोड़ा टाइमर लगा लेते हैं, क्योंकि टाइमर से बहुत मजा आता है, ठीक है। टाइमर भी लगा लेते हैं, चलिए टाइमर भी लगा लेते हैं, है ना। और हम इसमें ये सीखते हैं, इसको देखते हैं। एक परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा औसत प्राप्त अंक, इसको देखेंगे आप। एक परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक x है, ठीक है। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी उनमें शामिल कर लिया जाता है, यदि एक नए छात्र के अंकों को भी उनमें शामिल कर लिया जाता है, तो औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक ज्ञात करें। नए छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक ज्ञात करें। जल्दी से बताएंगे इसका क्या उत्तर होगा। चलिए यार, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समय आता है यार, है ना, उल्टी घड़ी में। तो चलो, हुआ क्या है कि परीक्षा में 3 छात्र थे, उनके औसत अंक थे x, ठीक है। यदि एक नया छात्र आया, तो यहीं पर एक बात ध्यान देना कि अब छात्र कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। पहले थे 3, अब हो गए 4, ठीक है। फिर तो औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। औसत अंक x तो थे, ठीक है। अब क्या हुआ? अब उसके आने से इन चारों के 2-2 औसत अंक बढ़ गए, तो इनके नंबर कितने ज्यादा थे? 8 ज्यादा थे, इसका मतलब सिंपल। तो भाई पहले थे x, तो अब क्या है? x प्लस 8 है,
मतलब उस बंदे के जो नया बंदा आया है उसके 8 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तभी तो वो सब में 2-2 नंबर बांटेगा ना 4 बंदों में, ठीक है। तो उसके नंबर कितने हैं? ऑप्शन ए है x+8। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि x+6 या फिर x+2 क्यों नहीं है। समझो, जिनका भी उत्तर आ रहा है x+6 वो इस बात को ध्यान रखें कि बच्चे पहले 3 थे, अब तो एक नया आ गया तो 4 हो गए, तो इसलिए 4 को 2 से गुना करेंगे, 3 को 2 से नहीं, ठीक है। पहली बात तो यही, तो इसलिए 8 जुड़ेगा, इसलिए x+8 होंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि x+2 क्यों नहीं होगा? भाई वो तो तब होता अगर ये पूछता कि नया औसत क्या है। वो तो नया औसत है भाई, वो तो नया औसत है कि, परंतु इसने पूछा है नए छात्र के अंक क्या है ना। इसने तो नए छात्र के अंक पूछे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नए छात्र के अंक क्या होंगे? x+8 होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या, इस वाले प्रश्न को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और इसका उत्तर देंगे। बताएं। हाँ कह रहे सर यही मिस्टेक मैंने कर दी थी, 4 की वजह से, 4 की बजाय 3 से गुना कर दिया, यही तो गड़बड़ है। चलिए इसको देखेंगे। कह रहे सर परसेंटेज और मिक्स्ड प्रोपोर्शन पर 5-6 क्वेश्चन आए कल की शिफ्ट में। अच्छा जी, चलिए इस पर देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका योग 180 है। दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर क्या है? ये आपको बताना है। दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर ज्ञात करें, बताएंगे जल्दी से, है ना। सबसे पहले क्या लगेगा भाई? बटन वाला अप्रोच लगेगा। बटन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दबा दिया, थाना नहीं था, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने अंतर पूछा है तो अंतर क्या होगा? 7 और 3 का अंतर कितना है? 5। हम 5 का मल्टीपल देखते हैं, पर 5 के मल्टीपल तो 2 है। चलो ये तो क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन कभी भी नहीं होंगे। ऐसे प्रश्नों को आप तब भी लगा सकते हैं, अरे भैया ये कैसे? सो 7 और 3 का अंतर हो गया 4, ठीक है। तो और 4 का मल्टीपल अगर देखें तो ये भी है, ये भी है ना। और अगर हम इसको देखें तो ये नहीं है, 78 नहीं है, तो इसको हटाओ। 7 और 3 का अंतर हो गया 4, तो 4 को आप देखेंगे, मैं 5 कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखेंगे आप योग क्या है? 180 और इनका योग क्या है? 7 और 3 का 10, ठीक है। 10 से भाग कर दिया तो अंतर कितना है? 4, तो 4 से गुना कर दिया, 18 चौके 72। 72 हमारे पास एक ही है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है बदल सकते हैं। चलिए इस पर भी आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 432 है, ठीक है, और महत्तर समावर्तक 6 है। इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा ये हमें बताना है। जल्दी से देखेंगे। कह रहे सर एसएससी एमटीएस का जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, पेपर है, वो 2 शिफ्टों में होगा क्या? शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, सेशन 1, सेशन 2? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक उनकी बात जितनी समझ आ रही है वो ये है कि भाई दोनों शिफ्ट एक साथ, मतलब दोनों सेशन एक साथ ही होंगे, सेशन 1, सेशन 2 ऐसा होगा। क्योंकि उसमें ये सेशन 1 क्लियर नहीं है तो सेशन 2 चेक नहीं होगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि सेशन 2 भी एक ही साथ ले लेंगे वो। और यार 2 बार वो नहीं बुलाएंगे ऐसे, ठीक है। और कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि सेशन 1 की अलग से कट ऑफ निकलेगी, उसमें जो क्लियर होंगे वो, ऐसा कोई मेंशन ही नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल 432 है और महत्तम समावर्तक 6 है ना। इनका देखिए गुणनफल क्या, दो संख्याओं की जब भी बात करेगा तो आपको लिखना है फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो होता है, बस यही आपको बताना। तो आप देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 432 है, एचसीएफ क्या है? 6 है, और एलसीएम आपको बताना है। आप इसको काटेंगे, 7 के 42 और 6 दूनी 12, तो 72। तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन बी। हाँ कह रहे सर बहुत हलवा क्वेश्चन है आज के। भाई फॉर्म भर दो एसएससी एमटीएस का, पीछे मत रह जाना, ठीक है। फॉर्म भर के मैं तो यही कहूंगा भाई अगर इतना हलवा है तो हम इसको क्लियर क्यों नहीं कर रहे? फिर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, बताओ। कह रहे सर सुपर 30 कॉम्बो बुक ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं आई है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, आप हमें बता दीजिए अपना, कहीं आपने एड्रेस वगैरह तो गलत नहीं डाल दिया, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी हो। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। निशा जी कौन सा पेड कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ? सब तो चल रहे हैं। कल रात को तो क्लासेस शुरू हो तो गई हैं, एसएससी एमटीएस की कल से क्लास शुरू हो गई है। ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर 20,000 रुपए की राशि पर 5% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2,050 रुपए है। समय अवधि ज्ञात करें कि समय अवधि क्या है, इसको देखेंगे। देखिए हमें यहाँ पर पता है कि मूलधन क्या है? 20,000 रुपए, और आपका ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 2,050 है, ठीक है। तो कुल क्या हो गया? 22,050 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे 1 प्लस में आर, आर क्या है? 5/100, और ऊपर क्या होगा? टी होगा, टी मतलब क्या है? टाइम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखना, ये 0 से 0 निकल गया, इसको भी आप अगर काटोगे तो आप 5 पर काट सकते हो, 5 के 20 और 5 के 20, 5 के 20, 5 एकम 5, तो 441/400 और बराबर 5 एकम 5 और 20, तो मतलब 21/20। आप टी का मान ऐसा क्या रखें, है ना, आप 21 और 20 की पावर ऐसी क्या रखें कि ये 441 और 400 बन जाए। आप कहेंगे टी का मान रखो 2, क्योंकि 2 साल में ही ये ऐसा होगा। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से ध्यान से समझिए मैं कैसे कह रहा हूं। मुझे पता है कि 20,000 रुपए मेरा मूलधन है और 2,050 रुपए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि टोटल मिश्रधन क्या है, ठीक है। मिश्रधन ही तो होता है। आपने अगर कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के सूत्र को ध्यान से देखा हो
तो वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर T। यहाँ पर ये क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है, तो ये क्या होगा, मिश्रधन 22,050 और ये क्या होगा, मूलधन 20,000 और आपने कैलकुलेट कर लिया टाइम, तो टाइम आपके पास आ गया 2, क्योंकि आप जैसी पावर 2 रखोगे 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400, तो टाइम आपका यहाँ पर क्या आ गया, 2 साल आ गया। इस प्रश्न को देखते हैं। चलिए गुरु जी कह रहे हैं अब अनुमंडल नहीं आती, आ जाएगी पक्का, ठीक है, इसको देखेंगे। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय कर सकती है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 6:1 है, तो नाव धारा की दिशा में 19.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ये हमें बताना है। जल्दी से आप बताओगे। अरे बहन बताओगी भी कि कौन सा कोर्स शुरू नहीं हुआ, तभी तो करेंगे शुरू उसको है, वैसे तो हो चुका होगा, बस ऐसी कमेंट करती रहोगी, मतलब बोलोगी भी कुछ है, ठीक है। ये तो वो वाली बात हो गई कि ऐसे है ऐसे है ऐसे, अरे यार कैसे है बताओ तो सही। चलिए हाँ, कह रहे गुरुजी एमटीएस में मेंस भी होगा क्या? नहीं, मेंस वगैरह कुछ नहीं होगा, 2 सेशंस होंगे, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में आएगी रीजनिंग और मैथ्स, सेशन 2 में आएगी इंग्लिश और जीके जीएस, ठीक है। तो जिनका सेशन 1 क्लियर होगा उनका ही सेशन 2 चेक होगा, ऐसे है। हाँ कह रहे हमको कोर्स लेना है सर, तो आप एग्जाम प्रोफेशन ऐप पर आ जाइए। कह रही एमटीएस प्रतिज्ञा बैच क्लास ही शुरू हो गई है, बहन कहाँ रहती हो तुम, है ना। आज भी सारे इवेंट बने हुए हैं, क्लास ही शुरू हो चुकी है, सुबह 8 बजे से क्लासेस हो जाती है स्टार्ट, ठीक है। इसको देखेंगे। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना, धारा की विपरीत दिशा में कह रहा है और 5 किलोमीटर की दूरी कह रहा है और 15 मिनट में कह रहा है, तो B माइनस S होगा, क्योंकि विपरीत दिशा है। 15/60 करोगे तो 60 ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि मिनट को आवर्स में बदलेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 15 चौके 60, तो 5 चौके 20 हो गए, ठीक है। फिर आप इसको देखेंगे कि भाई यहाँ पर है, यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 6:1 है, तो अगर शांत जल में ये है 6:1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 में से 1 गया, 5 हुआ। 5 किसके बराबर है, 20 के। माइनस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं जब, तो माइनस होगा, ठीक है। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सॉरी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि इसने खुद कहा है कि विपरीत दिशा है। पानी में जब आप विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल माइनस होती है, ठीक है। अब देखना, और फिर इन्होंने कहा जब, तो ये क्या होगा, ये चाल है उसकी, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम दिशा में जाएंगे तो ये जुड़ेगा, जुड़कर क्या हो जाएगा, 6 और 1 7। 7 का मान क्या होगा, आप देखेंगे 7 का मान यहाँ पर 28 होगा। इस लाइन को फिर से समझा रहा हूं मैं, कैसे कह रहा हूं। देखो जो नाव होती है ना, वो 2 तरह से चलती है, एक तो पानी के विपरीत और एक पानी के साथ, ठीक है। जब नाव पानी के विपरीत चलती है तो चाल माइनस होती है, और जब नाव पानी के साथ चलती है तो चाल जुड़ती है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि नाव पानी के विपरीत है तो चाल माइनस हो गई, तो 5 आ गया, 5 किसके बराबर, 20 के। और अगर नाव एक ही दिशा में गई, सेम डायरेक्शन में गई, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि चाल जुड़ेगी तो जुड़कर क्या होगी, 7, तो टोटल चाल क्या होगी 28। हमें पता है कि दूरी कितनी है, 196/10, और आप 28 से भाग करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर ये बताना है कि 28 की चाल से इतनी दूरी को कवर करें तो क्या होगा, गुना 60 करो, क्योंकि मिनट में बदल दो आप। तो आप इसको काटो 3, आप इसको काटो 14, और आप इसको काटो 14, तो 14 दिया 42, तो 42 मिनट होगा। 42 मिनट मतलब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, करीब पेड कोर्स मेरे में स्टार्ट नहीं हुआ है सर। अरे बाबा तो आप एक बार हेल्पलाइन पर कॉल कर लो, आपकी हर संभव मदद करेंगे। हेल्पलाइन नंबर दिया होता है, यहाँ पर भी देखो पट्टी पर एक हेल्पलाइन नंबर लिख रखा है, ठीक है। उनसे आप कॉल पर बात कर लो, इसमें इतना परेशान क्या होना, ठीक है। कह रहे सर आपकी क्लास यूट्यूब पर मिलती नहीं है हमें, ठीक है। तो कह रहे सर उसका क्या करें भाई, वो मिलने लगेगी आपको धीरे धीरे, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो, मतलब बाई चांस अगर ऐसा होता है नाइट वाली क्लास नहीं मिलती है, सर चेक करो आप, अभिनंदन सर, मिल जाएगी आप तुरंत। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तलाकशुदा के लिए कुछ नहीं है ऐसा। इसको देखेंगे, एक साथी कह रहे हैं कि सर मैं आपका जो मैं स्पेशल बैच है उसको लेना चाहता हूं, तो आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप पर जाइए, अभिनंदन 5.0 आप लीजिए और कोड लगाइए अभी 50 ABHI 55, अभी 55 कोड लगाइए, आपको 55% ऑफ मिल जाएगा और आप इसको ले लीजिए। यदि 480 के 12.5% का E% 72 है, तो E का मान क्या होगा। यदि 480 के 12.5% का E% 72 है, ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे 480 गुना में 12.5%। 12.5% का मतलब क्या है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200 मतलब 1/8। हाँ 1/8 है, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे 12.5% मतलब 1/8 गुना में E% का मतलब क्या है, E/100 बराबर क्या है 72। बहुत सारे साथियों को यही समझ नहीं आ पाता कभी कभी कि यहाँ पर ये 200 क्यों, आप समझ लो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2% तो परसेंट को आप अब हटाओगे तो नीचे 200। भाई 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% हुआ, और 2 पर यहाँ पर आप लिखोगे 25/200 लिखोगे, सिंपल, ठीक है, समझे कि नहीं। इसलिए 25/200 हो जाता है, 72 कटेगा तो E का मान 120 होगा। E का मान 120 मतलब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है, ठीक है भाई। चलो ये क्लियर है, इस पर आओ।
कहीं मैं 2 बार फोन कर चुकी हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अपना ऑफलाइन कमेंट छोड़ देना, यहाँ से हल हो जाएगा। ठीक है, जो आपको नंबर यहाँ से मिलेगा उस पर करके देखना। ठीक है भाई, हो जाएगा हल, टेंशन नहीं लेने का। एक खिलौना गाड़ी के वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 56 mm है। यदि 176 सेंटीमीटर की दूरी कितने चक्रों में तय कर सकती है, ये हमसे पूछा गया। तो आप इसको यहाँ पर देखना, mm को आप सेंटीमीटर में जब बदलते हैं तो 10 से भाग करते हैं हमेशा। mm को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 से भाग करते हैं। इसने कहा कि आपको 176 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, और ये आपका रेडियस है। ठीक है, और आपको चक्कर बताने की कितने चक्कर लगेंगे, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई r। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई r तय करेगा, करेगा कि नहीं। और दूरी कितनी तय करनी है, 176 सेंटीमीटर की तय करनी है। तो 176 बटे 2 पाई r हो गया। ठीक है, तो 7 8 56 8 पर गया, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 से 22 कट गया, और ये कट गया 5 पर, 10 और 2 कट गए 5 पर, तो ऊपर जंप करके 5 चला गया, तो 5 ही आ गया। तो 5 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है, परम सत्य है ना। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है, परम सत्य है। खिलौना गाड़ी है, वृत्ताकार पहिया है, एक पहिया एक चक्कर में 2 पाई r कवर करेगा, और गेम हम खेल जाएंगे, है ना। कह रहे सर मेरा एग्जाम 25 तारीख को है, कृपा भाई बिल्कुल हमेशा आपके साथ है, हम कोई घबराने वाली बात नहीं। इसको देखेंगे इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। उत्तर दीजिए इसका जल्दी से। चलिए बताएंगे आप। कह रहे 2 बीकरों के अम्ल और जल का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:4 है। ठीक है, फिर ये कहता है यदि इन दोनों बीकरों से समान मात्रा में मिश्रण को एक अन्य उभयनिष्ठ बीकर में डाला जाता है। उभयनिष्ठ का मतलब हिंदी में क्या होता है, देखूं मैं। उभयनिष्ठ मतलब है, सॉरी इंग्लिश में, कॉमन, इनटू ए कॉमन बीकर, फाइंड द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द मिक्सचर इन कॉमन बीकर, ऐसे हमें कहना है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इसका जो मिश्रण था, ठीक है, यहाँ पर अम्ल और जल है, यहाँ पर क्या है, अम्ल है और जल है, ये अम्ल और जल है यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ तक सही है। और रेशो क्या है, 2:3 और 3:4, ये है। अब इसका टोटल देखो क्या है, 5, इसका टोटल देखो क्या है, 7। ठीक है, अब हमें इनके टोटल की क्वांटिटी को बराबर करना है। कैसे होगा जी बराबर, आप बताओ कैसे होगा। आप पहले तो ये सोचो कि आपको पता कैसे चला कि बराबर करना है, सबसे पहली बात तो यही है। हमें यहाँ पर दिया है कि इन दोनों बीकरों से समान मात्रा में मिश्रण को, भाई इन दोनों बीकरों से समान मात्रा में मिश्रण को डाला गया है, तो मतलब बराबर मात्रा में डाला गया है, तो हमें बराबर करना है। कैसे होगा, इसको 7 से गुना, इसको 5 से गुना। 7 से आप गुना करोगे, 7 दूनी 14, 7 3 21, 5 से करोगे, 5 3 15, 5 चौके 20। अब आप इसको जोड़ो तो 29, आप इसको जोड़ो तो 41, तो 29 और 41, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ए क्या है, परम सत्य आंसर है कि नहीं, है ना। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 29 और 41, मतलब ऑप्शन ए। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ए क्या है, परम सत्य है। देखो आप अगर आप देखोगे ना, 7 पारी 35, 7 पारी 35, 35 35 हो गए। नीचे वाले के जोड़ से ऊपर गुना, ऊपर वाले के जोड़ से नीचे गुना, तो दोनों का रेशो का जोड़ भी बराबर हो जाएगा। हमारी सुपर 30 कॉम्बो बुक एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें मैं आपको बताता हूं, इसमें मेरे सारे तरीके हैं, सारी चीजें हैं, और ये ऐसी बुक है जिसमें मैंने हर टाइप को कवर किया है। तो आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से कॉम्बो को, जिसका प्राइस है 699। 699 में आप इन दोनों को मंगवा सकते हैं। इस पर आते हैं। एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करें। इसको देखेंगे, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करें, जल्दी से बताएंगे आप। कह रहे अभिनंदन 5.0 अभी ले लिया हमने, वाह भाई वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आज आपको धुआं का टाइम काटेंगे, जहाज बना देंगे। ठीक है भाई, चलिए इस पर आते हैं, है ना। इसमें देखेंगे एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। देखिए आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या है, पाई r स्क्वायर है, बराबर किसके हुआ, 616। ऊंचाई क्या है, 15 है, तो 15। आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा कि नहीं भाई। आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। तो आपने लिखा 1/3 पाई r स्क्वायर क्या है, 616 है तो 616 लिखा। h क्या है, 15 है तो 15 लिखा। तो आपने इसको यहाँ पर काटा, 3 पानी 15 पर 5 पर, तो 5 के 30, 3 गई, 5 और 3 8, 5 के 30, तो 3080। ओ भाई ये क्या गड़बड़ है। ठीक है, फिर से हम देखेंगे एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर, ठीक है भाई। ठीक है, और हमने देखा शंकु की ऊंचाई 15, तो ठीक है भाई। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है भाई। 5 के 30, 3 गई, 5 और 3 8, भाई 3080 बन रहा है। ठीक है, टाइपिंग एरर। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3080 ही होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। इसको देखेंगे,
एक साझे व्यवसाय में, ओ भाई इसमें तो पार्टनरशिप भी आता है, ठीक है चलो पार्टनरशिप भी करवाएंगे फिर। कल हमने सिलेबस डिस्कशन किया था इसका, क्योंकि इसके सिलेबस में कहीं भी पार्टनरशिप मेंशन नहीं था, तो मुझे लगा पार्टनरशिप आता नहीं होगा, है ना, परंतु आज हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप आता है। लैपटॉप में एप्लीकेशन चलवाने के लिए ना आपको ना लिंक लेना पड़ेगा कॉलिंग से, ठीक है। आप कॉलिंग वालों को कॉल करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजेंगे, जिससे आप क्लिक करके इंस्टॉल कर देंगे। अरे भाई भर तो दिए एमटीएस, भरने में क्या है, 100 रुपए का फॉर्म है यार, बस भर दे। सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था। क्वेश्चन था कि आधार का क्षेत्रफल है 616। शंकु का आधार कैसा होता है, सर्कल होता है। शंकु का आधार ऐसा ही तो होता है, सर्कल ही तो होता है। मतलब इस सर्कल का एरिया था कितना, 616, ठीक है, और ऊंचाई थी 15, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एचओ। एक साझे व्यवसाय ने ए और बी ने 5:6 के अनुपात में निवेश किया। अगर आप देखते हैं तो निवेश क्या है ए और बी का, 5:6। फिर 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। यदि अंतिम लाभ में उनके हिस्सों का अनुपात, मतलब लाभ क्या है, 5:9, लाभ ली गई है, तो बी ने अपनी पूंजी, ठीक है, कितने महीने के लिए निवेश की थी, ये हमसे पूछा गया कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश। हाँ जी, अभिनंदन 5.0 के लिए मैथ का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि समय क्या होगा, समय होगा 5/5 और 9/6 समय ये। तो आप यहाँ देखेंगे ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा 3/2। तो आप देखेंगे 2:3 होगा, ठीक है, 2:3 होगा। तो 2 किसके बराबर है, 8 महीने के। 2 किसके बराबर है, 8 महीने के। क्यों, क्योंकि इसने लिखा है कि 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। तो भाई ए की पूंजी, ये क्या है, ए क्या का समय है, ए का समय क्या है 2, तो 2 किसके बराबर है, 8 के बराबर है, ठीक है। तो बी किसके बराबर, मतलब 3 किसके बराबर है, 8/2 गुना में 3, तो 4 दिया होगा, मतलब 12 महीने के बराबर है, मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। हमेशा ध्यान रखिए लाभ क्या होता है, पूंजी गुना में समय। वैसे भी जो है आप ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप आगे चलकर बिजनेस भी करते हैं, देखते हैं तो जितना पैसा लगाते हैं और जितना समय देते हैं आपको उस हिसाब से लाभ मिलता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि लाभ का रेशो है और निवेश का रेशो है। अगर हमने लाभ को पूंजी से भाग कर दिया तो समय बचेगा। तो समय का रेशो आ गया मेरे पास। अब एक यहाँ पर समय का रेशो क्या है, 2 और 3। 2 किसके बराबर है, 8 महीने के, तो 3 किसके बराबर है, हमने बता दिया 12 के। तो बी का पैसा 12 महीने के लिए लगा। इस पर आते हैं। संदीप एक खिलौना गाड़ी 500 रुपए में खरीदता है और उसे 625 रुपए में बेच देता है, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, इसको देखेंगे। हाँ, इन्होंने कहा संदीप एक खिलौना गाड़ी 500 रुपए में खरीदता है और 625 रुपए में बेचता है, तो लाभ कितने का है, 125 का। जो ये 125 का लाभ है ये कितने पर है, 500 पर है। जो ये 125 का लाभ है ये कितने पर है, 500 पर है। तो 5 नहीं 10, 5 25। तो कितने परसेंट का लाभ है, 25% का लाभ। 25% का लाभ मतलब ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। 25% क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 25%। चलिए इस पर आते हैं। एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति आधी दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी, ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, क्या कीजिए। रोहित जी कहेंगे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसको देखते हैं, है ना, इसको देखते हैं इसमें क्या कर। क्या सर आपका मैथ्स वाला बैच लेने पर बुक फ्री मिलेंगी क्या? बच्चे की जान ले लें, मतलब कुछ भी। चलिए इसको देखते हैं। एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति आधी दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, औसत चाल होती है 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2, यही होती है। तो आप यहां पर देखना कि एक चाल क्या है 18, दूसरी क्या है 22, और आप इसको जोड़ेंगे 18 + 22। ये होता कब है, ये होता तब है जब दूरी बराबर हो। और आप कहेंगे यहाँ कहां लिखा है कि दूरी बराबर है, ये है लिखा है कहां पर, ये इसे आधी दूरी और शेष आधी दूरी, मतलब 2 बार आधी आधी दूरी हो रही है, समझ रहे हैं आप, मतलब 2 बार। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2 बार है ये आधी आधी दूरी। ठीक है, तो आप इसको अब देखेंगे 2 × 18 × 22 बटे आपके पास हो जाएगा 40, होगा कि नहीं। फिर आप इसको काटेंगे तो 20 पर, आप इसको काटेंगे 10 और 11। अब 11 और 18 को गुना करेंगे तो 19.8 हो जाएगा। 19.8 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। कह रहे सर इंग्लिश और जीएस के पासिंग मार्क्स क्या है? भाई इंग्लिश और जीएस के पासिंग मार्क्स मतलब ये है कि उसी के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। उसका अभी नहीं पता कि क्या है उसके पासिंग मार्क्स, ठीक है। हाँ
सर आप क्वेश्चन कैसे कराते हो, आपको कंसेप्ट पता है या प्रैक्टिस है कि ऐसे ही होगा? ये तो प्रैक्टिस है। ठीक है, कंसेप्ट हमारा एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप पर है 5.0। सर ये क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री का क्या बवाल हो रखा है? उसका कोई न्यूज है क्या भाई? किसका? हाँ, अभिनंदन 5.0 की रिकॉर्डेड वीडियो में फाउंडेशन की तरह ही है वीडियो, एक तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो दो चीजें मिल रही हैं आपको अभिनंदन 5.0 में। सबसे पहला तो आपको उसमें पूरा कोर्स एक मैथ्स का रिकॉर्डेड भी मिल रहा है। इसका तो ये नहीं कि हम लाइव नहीं पढ़ाएंगे, लाइव भी पढ़ाएंगे आपको। लाइव जो आपको हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको क्या हो रहा है ना, जो लाइव वाला कोर्स है उसमें आपको जो वो हमारा है उसमें हम अलग क्वेश्चंस हैं, और जो रिकॉर्डेड है वो आपको इसलिए प्रोवाइड करवाया गया है जैसे मान लो आपका कोई पेपर पहले आ गया है, आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अच्छा कह रहे हैं सर बाबा का है ना, बचा बगेश्वर, अरे यार वो सब अलग है, वो उस मैटर में धार्मिक भावनाओं में हम कुछ नहीं कह सकते भाई। वो हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन है, हर किसी का अपना अलग है, तो उसके लिए नो कमेंट है। ठीक है भाई, उसके लिए कोई कमेंट नहीं है। जो है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा है। ठीक है, बस यही है उसके लिए। चलिए इसको देखेंगे। हाँ जी, पूरे कोर्स में मैथ ही होगा। एक फुट और मैं एक बात और आपको कहूंगा, आपको उससे कुछ होना भी नहीं चाहिए मतलब। ठीक है, वो अलग है वो। ठीक है, अभी हमारी पढ़ने पढ़ाने की उम्र है, अभी खेलने हंसने की उम्र है, अभी अलग है वो मैटर। ठीक है, इस पर आओ। एक फुटकर विक्रेता ने 50 किलो अरहर की दाल 20% की छूट पर खरीद कर थोक व्यापारी द्वारा उसे 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त में दी गई। देखो कितना रियल लाइफ का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक फुटकर विक्रेता जब 50 किलो की दाल खरीदता है तो इसको 20% की छूट मिलती है। अब ध्यान से सुनना, मतलब इसको ये 50 किलो की दाल 40 रुपए की पड़ी, यही हुआ। क्योंकि भाई इसको 20% की तो छूट मिल गई, तो ये 80% में बिक गई। 8 बजे 40 तो 40 की मिल गई। ठीक है, ये आपको 40 की मिल गई। ठीक है, फिर आगे देखो इसमें क्या कह रहा है। फिर इसने कहा कि एक थोक व्यापारी द्वारा उसे 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त दी गई। अगर 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त दी गई तो यहाँ पर क्या हुआ, 50 और 2, उसके पास तो 52 किलोग्राम दाल आ गई ना भाई। रुपए उसने दिए 40 रुपए, दाल आ गई 52 रुपए की। ध्यान से समझना। फिर से भाई देखो, 50 किलोग्राम दाल लेने गया, उसको मान लो 1 किलोग्राम दाल 1 रुपए की है, तो 50 किलोग्राम दाल 50 रुपए की है। तो वो कहता कि तेरे को मैं डिस्काउंट दूंगा भाई, तू मेरा खास कस्टमर है, 20% का डिस्काउंट। तो वो दाल उसने 40 रुपए की उसको दे दी। अब 40 की दाल दी और साथ में 2 किलो फ्री में दे दी। तो मेरा दोस्त है तो मेरी दाल फ्री में भी ले जा, फ्री में भी दे दी। तो हमें यहाँ पर देखा कि 12 रुपए का उसको लाभ हुआ। अगर वो 1 किलोग्राम दाल 1 ही रुपए पर बेचे, मतलब अंकित मूल्य पर बेचे, मार्क प्राइस पर बेचे, तो 40 रुपए पर 12 रुपए का लाभ हुआ। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 30% का लाभ हुआ। 30% मतलब ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से आप देखेंगे, 50 रुपए की दाल थी, 20% का डिस्काउंट मिला तो 40 रुपए की पड़ी, 2 किलोग्राम फ्री मिल गई। कह रहा 40 कैसे? फिर से समझ लो। देखो 50 रुपए की दाल आप लेने गए तो वो कहता कि मैं 20% की छूट दूंगा तुम्हें, तुम लेना नहीं चाह रहे हो। कह रहा 40 कैसे? ठीक है भाई, वो कह रहा 20% की छूट दूंगा, तो 20% की छूट मतलब 80% की पड़ेगी, मतलब 40 रुपए की तुम्हें वो दाल दे देगा। कितनी भाई? 52 किलो, क्योंकि 50 किलो तो है ही, और 2 किलो और दे देगा। बोला तुम मेरे है ना पक्के कस्टमर हो इसलिए, है ना। चलिए इस पर आओ। D1 और D2 की हम यहाँ बात करते हैं, वो एक साथ मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, D1 और D2 यहाँ पर ये कह रहा है वो 16 दिन में कर सकते हैं, और D2 और D3 अगर हम देखते हैं तो 24 दिन में कर सकते हैं। D3 और D1 इसको 48 दिन में कर सकते हैं। सभी तीनों एक साथ काम करते हुए कार्य के 5/6 हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। इसको देखेंगे। है ना, तीनों एक साथ मिलकर, सभी तीनों एक साथ काम करते हुए कार्य के 5/6 हिस्से को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये हमसे। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये कैसे होगा? आप यहाँ लेंगे 48, 16 × 48, 24 × 48, 48 × 48। भाई ये तो वैसा ही काम है। अगर हम देखें कि भाई ए और बी या फिर राम और श्याम, श्याम और घनश्याम, है ना, वैसा ही है। हमें पता है कि ये 48 कहां से आया, इसका एलसीएम 16, 24, 48 का एलसीएम या मल्टीपल। और ये 2, 3, 1 कहां से आया, हम इसको काट रहे हैं। 48 को 16 से काटा तो 3, 48 को 24 से काटा तो 2, 48 को 48 से काटा 1। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा हो कि 2-2 के पेयर बन रहे हो तो D1 प्लस D2 प्लस में D3 होगा क्या? इन तीनों का जोड़ बटे 2 होगा। इन तीनों का जोड़ क्या है? 6 है, तो 6/2 होगा। 6/2 मतलब 3 होगा। 3 2 5 और 1 6, 6/2 मतलब 3 होगा। ठीक है, हमें काम कितना करना था? हमें करना था 48 काम। ठीक है, हमें काम कितना करना था? 48। और हमें 48 नहीं करना था, हमें 48 का भी 5/6 हिस्सा करना। हमें 48 नहीं करना था, 48 का भी 5/6 हिस्सा करना था। और 3 से भाग करेंगे क्योंकि एक बार में 3 काम करता है। तो हम देखेंगे 8 6 48 और 8 5 40/3, तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है 40/3। आओ इस पर। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने की स्थिति में 10,000 रुपए की राशि पर इन 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कि इन 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसको बताएंगे। देखना, रोकना इसके प्रश्न को।
बंदा क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम देता है। 800 ये 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम देता है, ठीक है। और जो उसका एसपी है वो सीपी का 90% है। एसपी भाई, एसपी तो वो 1000 दिखा रहा है, सीपी तो वो 1000 दिखा रहा है, पर इसका 90% है, यानी कि 900। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना, ये तो है, बता देंगे हम, क्या दिक्कत है भाई। फिर से आप ध्यान से समझ लीजिए वो कैसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम देता है, ठीक है। तो 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम देता है, ठीक है। तो आप इसको यहां पर देखेंगे, 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम देता है, ठीक है। परंतु वो अंकित मूल्य, सॉरी, वो सीपी के 90% पर उसको बेचता है। मतलब वो कहता है कि देखो भाई, ये वस्तु जितने की मुझे पड़ रही है, मैं तो उसके 10% ऑफ और दे रहा हूँ, 90% मतलब 900 में बेच रहा हूँ। वो 100 रुपए कमा रहा है, कितने पर? 800 पर। बस ठीक है, 4 दूनी 8 और 25 मतलब 12.5%। तो 52.5 नीचे करना कमेंट। 12.5% क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, तो यही था। चलिए, है ना, ठीक है भाई। चलो इस प्रश्न को ग्रह कर रखते हैं, ये प्रश्न आप घर से करके लिखना, अच्छा प्रश्न भी है, मजेदार।